नमस्ते। आज पाठ शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस कोटेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो अंग्रेजी का कोटेशन है, बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अब इस दुनिया में अगर कोई भी परिवर्तन देखना चाहते हैं, कोई भी चेंजेस देखना चाहते हैं, तो क्या चेंजेस देखना चाहते हैं वो चेंजेस सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए। आप बदल जाइए तो दुनिया बदल जाएगी। तो इसका सरल अर्थ है, जब तक आप नहीं बदलते हैं तब तक दुनिया नहीं बदलती है। अगर इस दुनिया को अगर आप सुंदर देखना चाहते हैं, सबसे पहले आपने विचारों को, आपने सोचने की शक्ति है उसे आप सुंदर बनाइए, तो दुनिया अपने आप सुंदर बन जाती है। इसलिए कहते हैं जो चेंजेस आप इस वर्ल्ड में देखना चाहते हैं वो चेंजेस सबसे पहले आपके अंदर हो। ये बहुत अद्भुत कोटेशन है। ये बच्चे, इस कोटेशन किसने कहा है जानते हैं? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, सोचिए। हाँ, अगर शायद आपको पता नहीं है तो देखिए, इस कोटेशन इसको आपके सामने कहा है महात्मा गांधी ने। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी। बच्चे, इससे आप बहुत परिचित हैं तो इसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आपके 5वां पाठ महात्मा गांधी है। एक संकलित है, संकलित मतलब उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को संकलित करके आपको दिया गया है। तो शुरू करेंगे तो पाठ का नाम है महात्मा गांधी। बच्चे, ये पाठ शुरू करने से पहले आपको एक अंश बताना चाहता हूँ। इस पाठ को आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। क्यों? कारण क्या है? देखिए, इस पाठ पढ़ने के बाद आप महात्मा गांधी के स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है सत्य, अहिंसा, धर्म के महत्व क्या है वो आप समझ सकते हैं। और तीसरा है जीवन में दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा इस पाठ से आप पा सकते हैं। ये 3 अंशों को ध्यान में रखते हुए तो इस पाठ को दिया गया है। सबसे पहले जो महात्मा गांधी के स्वभाव के बारे में आपको चिरपरिचित होना चाहिए। आम बच्चों की तरह महात्मा गांधी जी नहीं थे, तो वो बचपन में बहुत शर्मीले थे। शर्मीले, शैंग, नाचिಕೊಳ್ಳುವುದು, नाचिके स्वभावದ व्यक्ति, शर्मीले स्वभाव के थे। तो किसी के साथ ज़्यादा नहीं मिलते थे, आवश्यकता से ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। तो वो काम पे लग जाते थे और सिर्फ काम से मतलब था। उनका काम ख़त्म होने के बाद वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। स्कूल छोड़ने के बाद सीधा घर आ जा उनके मतलब बचपन में तो उनके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, क्योंकि बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। तो इसलिए स्कूल की घंटी बजने के बाद वह घर आ जाते थे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस इतना ही था। ज़्यादा बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहते थे। तो ये इसलिए कहा गया है, देखिए, बचपन में ऐसा एक शर्मीला लड़का तो आगे जीवन में इतना बड़ा नेता बन जाता है, सारी दुनिया, सारे विश्व इसकी बात सुनने लगती है। तो ये बहुत विशेष घटना है, ये एक विशेष व्यक्तित्व है। तो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है। आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं। तो शायद आप भी कुछ ऐसे होते हैं शर्मीले, बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन शर्मीले होते हैं। तो अगर आप भी कोशिश करें तो आप भी जीवन में बहुत महान बन सकते हैं। तो आपको ये बताना है इस पाठ से। दूसरी बात है, गांधी जी एक साधारण मनुष्य को महात्मा बनाने में इनका हाथ बहुत है, इन चीज़ों का योगदान बहुत है। वो है सत्य, अहिंसा, धर्म, जिनको महात्मा गांधी अपने जीवन में अपनाए और इनकी सहायता से वे महात्मा बन जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई विचार आते हैं, कभी ऐसे समय आते हैं अब निश्चय करना पड़ता है। निश्चय करते समय हमारी सोच डगमगाते रहते हैं, या करें या ना करें, ये करने से वो करने से। कभी कभी ऐसे करते हैं कि हमारे निश्चय को हम बदल देते हैं।
नहीं, जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आप निश्चय करते हैं उसे दृढ़ निश्चय कीजिए, मतलब कभी भी उसको बार बार मत बदलिए। ये गुण तो आपको बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। तो गांधी जी के जीवन में ये सब थे, तो इसीलिए ये बताते हैं। तो गांधी जी के जीवन के इन गुणों को आप अपनाइए तो आप भी महात्मा बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, तो यहाँ पर जो भी घटना बताई गई है, जो भी कहानी बताई गई है, वो सभी गांधी जी के बचपन में जो घटित हुई हैं। तो इसलिए बचपन से संबंधित तो 2 घटनाओं को यहाँ पर वर्णन करते हैं। गांधी जी बचपन में कैसे थे, चाहे वो पढ़ाई में हो या घर में हो, तो उनके स्वभाव कैसे थे, इस पाठ में बताए जाते हैं। चलिए बच्चे, हम शुरू करेंगे आज महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब पाठ्य पुस्तक को आप ध्यान से देखते रहिए। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। देखिए, आप सब जानते हैं भारत में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जी। पूरे भारत में तो उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि पूरे भारत का निर्माण इनके द्वारा हुआ है। तो भारत के निर्माण में इनका योगदान है। तो आज हमारे आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। और इन्हीं के प्रयत्न से, क्योंकि इन्होंने जो आज़ादी आंदोलन छेड़ा, तो इसी आंदोलन से, तो इनके लड़ाई से, इनके अंग्रेज़ों के साथ इनके संघर्ष से भारत को आज़ादी मिली। तो वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। तो वो त्याग और तपस्या का अर्थ समझते थे, अपने जीवन में वे अनुसरण करते थे। तो इसलिए वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। और धर्म उनके प्राण था। हमेशा धर्म का पालन करते रहे, कभी भी अधर्म के बारे में नहीं सोचते थे। महात्मा गांधी सोचते थे अधर्म का पालन करना मानो प्राण छोड़ देना। प्राण छोड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अधर्म का पालन नहीं करना चाहते थे। और सत्य उनकी आत्मा। देखिए, हमारे देह में जब तक आत्मा रहती है तब तक गौरव है। अगर एक बार आत्मा चली जाती है तो वह लाश कहलाते हैं। तो गांधी जी उनके जीवन में सत्य को आत्मा की तरह पालते थे। कभी भी अपने जीवन में सत्य छोड़कर वे कुछ नहीं सोचते थे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। मैंने पहले कहा है, गांधी जी बचपन में शर्मीले, शाइंग नेचर वाले थे। ठीक समय पर स्कूल जाते थे और स्कूल में पढ़ाई खत्म होने के बाद घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था, काम से काम था, मतलब जो काम करना चाहिए सिर्फ उसी के बारे में सोचते थे, बाकी अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। मैंने कहा है उनके बचपन में ज़्यादा शरारती लड़का नहीं थे, तो इसलिए वे ज़्यादा दूसरों के लिए कभी भी सताया नहीं करते थे और कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। मैंने कहा है सत्य उनकी आत्मा थी, सत्य का पालन करते थे, कभी भी वे झूठ नहीं बोलना चाहते थे। देखिए, इस स्क्रीन पर आपको जो शब्द हैं उनमें से कुछ विशेष शब्दों के जो मैंने चयन किया है। देखिए, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, शायद इसको पढ़ते ही आपको समझ में आते हैं, ये अन्य लिंग शब्द है। पुरुष शब्द का अन्य लिंग स्त्रीलिंग स्त्री है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बालिका। और इसके बाद जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं वे हैं अन्य वचन, मतलब एक वचन और बहुवचन। देखिए, मूर्ति शब्द का एक बहुवचन रूप मूर्तियाँ, देश शब्द का बहुवचन रूप देश ही बनता है, और प्रयत्न उसका सेम प्रयत्न ही बनता है, प्राण प्राण ही बनता है, सत्य सत्य ही बनते हैं। इसका कोई अन्य रूप नहीं है। इसी रूप को एकवचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग करते हैं। और इस तरफ कुछ शब्द है, धर्म इसका विलोम शब्द अधर्म है, सत्य इसका विलोम शब्द असत्य है, और झूठ इसका विलोम शब्द सच है। तो इस
पैराग्राफ में तो और कोई विशेष शब्द नहीं है। अगर आपको कोई कठिन लगता है तो उस शब्दों को आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका अर्थ बता दूंगा। और अगले देखेंगे। एक दिन की बात है, जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे उस समय की बात है। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। जब वे क्लास में थे तो उस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर तो उनके स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण, इंस्पेक्शन करना मतलब कोई जांच पड़ताल करने के लिए वे स्कूल आते हैं। तो वे सीधा कक्षा में चले जाते हैं और कक्षा में बच्चों से बात करना चाहते थे, इसलिए वे सीधा कक्षा में चले जाते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह सीखते हैं, किस तरह बच्चों ने सीखा है, वो भी देखना चाहते थे। तो वह सीधा स्कूल क्लास के अंदर जाकर तो बच्चों के लिए कुछ वर्ड डिक्टेशन देते हैं, 5 शब्द देते हैं लिखने के लिए बच्चों को। वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए, तो उन्होंने डिक्टेट किया, बच्चों ने लिख लिया। उन 5 शब्दों में एक शब्द था केटल, शब्द लिखने के लिए कहते हैं। बालक गांधी ने तो इसके हिज्जे गलत लिखे, हिज्जे मतलब स्पेलिंग, केटल शब्द का जो स्पेलिंग है तो गांधी जी गलत लिख लेते हैं और तो अध्यापक उस पर ध्यान देते हैं। तो अध्यापक को मालूम होता है कि गांधी जी ने गलत लिखा है, तो और वह गांधी जी को इशारे से कहते हैं। देखिए अध्यापक ने इशारे से समझाया, क्योंकि वहाँ पर ऑफिसर खड़े हैं तो उनके सामने तो नहीं बोल पाते हैं, तो इसीलिए वह इशारे से, साइन, कुछ संकेत द्वारा, कुछ साइन करते हुए बताते हैं कि बाजू वाला जो लड़का है वो सही लिखा है, उसे देखकर लिखो। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे, स्पेलिंग देखकर ठीक कर लो, तुम उसे देखकर लिखो। किंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। अध्यापक कहने के बाद भी गांधी जी वो काम नहीं करते हैं। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, लेकिन सभी जांच पड़ताल करने के बताने के लिए, जांच पड़ताल करने के बाद तो वहाँ कहते हैं कि गांधी जी ने केटल शब्द का गलत लिखा है तो वह बुद्धू है। ये माना, बुद्धू माना, लेकिन गांधी जी को बुरा नहीं लगा। ठीक है, मुझे बुद्धू मानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनसे तारीफ पाने के लिए, उनसे प्रशंसा पाने के लिए उन्होंने कभी गलत काम नहीं करना चाहते थे, तो ये खुशी गांधी जी को थी। तो उनकी सत्य प्रियता यही से शुरू हुई। देखिए जो छोटे बच्चों में जो गुण दिखाई देते हैं वो गुण बाद में बड़ा होकर बहुत बड़ा फल देने वाले वृक्ष बन जाते हैं। आगे जीवन में गांधी जी सत्य के जो पुजारी बन गए, सत्य के इतने जो पालन करने लगे, तो उसका पहला काम यहीं से शुरू हुआ था, स्कूल में ही शुरू हुआ था। और जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया वही सत्य गुण, सत्य पालन करने का गुण, चोरी नहीं करने का गुण, दृढ़ निश्चय करने का गुण, यही गुण एक साधारण से बालक को तो वह महात्मा बना देते हैं। बच्चे ये घटना आपको इसलिए कहा जाता है, आपके जीवन में भी इस तरह की कई सारी घटनाएं आती हैं जो आपको चुनौती देती हैं, तो आपको डगमगाते हैं, शेक कर देते हैं। कभी कभी आप डर के कारण गलत रास्ता अपना लेते हैं, कभी झूठ बोल देते हैं, प्रशंसा पाने के दंड मिलते हैं, इस डर से आप बचने के लिए किसी से अगर प्रशंसा, माँ बाप से अगर प्रशंसा पाने के लिए तो आप गलत काम कर देते हैं। तो यही गुण तो आपको बड़े बनकर बहुत सारे दिक्कतें, मुश्किलें पैदा कर देते हैं। तो इसलिए बचपन में ही तो आप बच्चों में सही गुण अपनाना चाहिए। तो इसीलिए इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चे बचपन में किन किन गुणों को अपनाना चाहिए जो आने वाले जीवन में, भविष्य में उनको बहुत मददगार साबित होते हैं। बच्चे इस पैराग्राफ में तो कुछ शब्द मैंने जो लिखा है तो उसकी विशेषता देखिए विलोम शब्द की अगर बात करें तो देखिए गलत शब्द का विलोम शब्द ठीक, बुरा शब्द का विलोम शब्द भला, शुरू इसका
विलोम शब्द अंत, बुद्धू इसका विलोम शब्द होशियार, खुश इसका विलोम शब्द दुख, आगे इसका विलोम शब्द पीछे, आगे पीछे जो कहते हैं। और यहाँ पर कुछ अन्य वचन अन्य लिंग के अगर देखें, अधिकारी एक शब्द है। देखिए अधिकारी जिसे ऐसे डेसिग्नेशन है, एक पद, तो वह उसमें कोई स्त्री भी हो या पुरुष भी हो, हम उसे अधिकारी ही कहते हैं। महिला अधिकारी कहते हैं, पुरुष अधिकारी कहते हैं। अधिकारी दोनों में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। और इसके बाद अध्यापक, तो इसका विलोम स्त्रीलिंग रूप अध्यापिका। बच्चे इसे ध्यान से देखिए, आप कन्नड़ में इसे अध्यापकी कहते हैं, लेकिन हिंदी में अध्यापकी नहीं कहते हैं, अध्यापिका कहा जाता है। लड़का इसका स्त्रीलिंग रूप लड़की है। और बाद में कुछ विशेष अन्य वचन शब्द दिए गए हैं। देखिए शब्द, बहुवचन में भी शब्द प्रयोग करते हैं। स्कूल, बहुवचन में भी स्कूल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अधिकारी, अगर एक व्यक्ति है तो अधिकारी कहते हैं, एक से ज़्यादा है तो अधिकारी गण या अधिकारी वृंद कहा जाता है। नेक्स्ट इशारा, संकेता, इशारे बहुवचन में, रास्ता, रास्ते, ये बहुवचन के शब्द हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको और कुछ शब्दों के अर्थ या और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इनके जानकारी दे दूँ। और इस क्लास में आपको बस इतना ही काफ़ी है। अगले क्लास में गांधी जी को प्रभावित करने वाले अंश कौन कौन से हैं और इनके बचपन से संबंधित और एक घटना जिन्होंने गांधी जी को मन परिवर्तन के कारण बन गए, तो उस घटना के बारे में भी मैं अगले क्लास में बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।